ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन दिस सीरीज़, जहाँ पे हम पूरे वीकली हमने क्या क्या ट्रेड्स लिए और मेरे एनालिसिस के हिसाब से क्या क्या ट्रेड्स रहे और क्या क्या ट्रेड्स नहीं रहे, उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। इस बार की वीकली रिपोर्ट हमारी है 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक। बीच में एक हमारी हॉलीडे थी मार्केट की, 2 मई से शुरू हुआ था, 1 मई को हमारी मार्केट की हॉलीडे थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे मंडे को, विच वॉज 29 अप्रैल। लेट मी जस्ट पुल अप द लेवल्स। निफ्टी की हम सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे एज यू कैन सी पिछले दिन के हमारे यहाँ पे हमने लेवल्स बना के रखे हैं। यहाँ पे मार्केट 26 अप्रैल का था, उसके बाद में हमारे यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से हमें ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे हल्का सा कप एंड हैंडल बनाता दिख रहा है। यहाँ पे इस पोजीशन को, मतलब यहाँ तो कोई सेटअप बनता ही नहीं है, ये तो कप एंड हैंडल वो मैंने बस बताने के लिए बोल दिया आपको। यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं है, पूरे दिन हमें बस अप ट्रेंड दिखा है बिना कोई हमें पोजीशन दिए। यहाँ पे नो सेटअप नो पोजीशन डे था हमारा, नो ट्रेडिंग डे था अप्रैल 29 का। वही अगर बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी हमने 29 अप्रैल के लेवल्स, लेट मी चेक, यस 29 अप्रैल के हमने लेवल्स लगाए हुए हैं। एज यू कैन सी पिछले दिन के लेवल्स वगैरह लगाए हुए। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला, ऊपर गया, नीचे आया और सीधा सीधा हमें ऊपर एंट्री दे दी। थोड़ी सी अगर यहाँ पे फाइट वगैरह करता तो हम यहाँ पे फीबो लगाने का सोच भी सकते थे, ऐसे अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें। एक तो यहाँ पे लड़ाई नहीं थी, प्लस यहाँ पे 50% लेवल के नीचे भी इसने यहाँ पे हमें जाता हुआ मार्केट दिख रहा था। इसको हमने प्रॉपरली अवॉइड किया। एंड यहाँ पे भी हमें अप ट्रेंड पूरा दिखा है मार्केट में, ऊपर ही ऊपर मार्केट जाता दिख रहा है। यहाँ पे इस पोजीशन, इस जगह, इस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज नो ट्रेडिंग डे ही है, क्योंकि मार्केट कोई एंट्री अब देने के मूड में लग नहीं रहा था। 29 अप्रैल दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में नो सेटअप नो पोजीशन। अब आगे चलते हैं, बैंक निफ्टी में ही कंटिन्यू करते हैं। 29 हटा के 30 अप्रैल का देखते हैं। पिछले दिन का हमने यहाँ पे लेवल्स वगैरह हमने अपने बना लिए। एंड यहाँ पे भी सेम नो सेटअप नो पोजीशन वाला डे हमारा था, नो ट्रेडिंग डे इधर भी निकला। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप खुला, थोड़ा नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर थोड़ा नीचे गया, इधर ही पूरे दिन मार्केट लटकता रह गया, ये सब करता रह गया। क्योंकि 1 मई को हमारी हॉलीडे थी एंड 1 मई को वेडनेसडे था, जो कि जनरली बैंक निफ्टी का एक्सपायरी वाला डे होता है। एक्सपायरी ट्यूसडे को ही हो गई थी। एज यू कैन सी जो यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रही है, ये पूरा प्रीमियम खाने के काम थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9.50 से लेकर 1.50 तक हमारे यहाँ पे बस बैंक निफ्टी ने प्रीमियम खाने के काम ही किए हैं। फिर एक बार ऊपर गया, फिर से यहाँ नीचे आ गया, यहाँ पे कहीं पे हमें कंसोलिडेशन दिखा। नो सेटअप नो पोजीशन। यही अगर निफ्टी की बात करें, हम यहाँ पे कंटिन्यू करें, यहाँ पे लेट मी पुल अप द लेवल्स अप्रैल 30 के। एज यू कैन सी यहाँ पे निफ्टी में एक सेटअप हमें स्पॉट हुआ था, जो कि है हमारा इनसाइड कैंडल वाला सेटअप। बहुत ही अच्छी हमारी एक मदर कैंडल आ गई, उसके अंदर 2 कैंडल आ गई, तीसरी कैंडल हमारे यहाँ पे विक बार निकलती हुई दिख रही है, 4th कैंडल ने हमें एंट्री दी एंड यहाँ पे हमारा टारगेट देता दिख रहा है। 1:6 तक का हम डिफ़ॉल्ट टारगेट रखते हैं, 1:2 भी दे दिया, 1:2.5 भी दे दिया इसने। यहाँ पे मैंने इसको अवॉइड इसलिए किया क्योंकि एक तो जो 2 कैंडल हमारी बनी, उसके बाद में ही एक ने थोड़ी सी हमें वीक क्रॉस करा दी। एंड जो एंट्री वाली कैंडल है वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टारगेट पूरा करके फिर हमें यहाँ पे एंट्री दी है। इफ़ आई मेजर इट फॉर यू, 15 पॉइंट तक हमें यहाँ पे जाके फिर इसने हमें एंट्री दी। हमारे ऑलमोस्ट हाफ टारगेट बता, जिसने लिया उसने सही लिया, ये सेटअप भी सही है। मेरा एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा रिस्की था, मैंने इसको अवॉइड करना सोचा। बाकी ये सेटअप यहाँ पे वैलिड है। ये अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें हमारे 30 अप्रैल को नो ट्रेडिंग डे था एंड निफ्टी में हमारे इनसाइड कैंडल सेटअप एक बना था, जो कि अवॉइड किया था। यहाँ पर भी मेरा नो ट्रेडिंग डे ही था। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अप्रैल 30 हो गया, 1 मई को हॉलीडे। 2 मई की बात करते हैं। 2 मई पे एज यू कैन सी मार्केट पूरे दिन जो अप्रैल 30 का था यहाँ पे झूल के नीचे आया। यहाँ पे हमें एक पॉसिबिलिटी दिखी कि मार्केट अगर यहाँ पे एक अच्छी खासी नेकलाइन बना दे और उसके बाद में हमें एक एंट्री दे दे डब्ल्यू की, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू की एंट्री लेना प्रेफर करेंगे। एज यू कैन सी यहाँ पे मार्केट लीनियर मूव करता हुआ नीचे आया एंड यहाँ पे आके क्लोज हुआ। हमने सोचा यहाँ पे एक नेकलाइन या कुछ बना के ऐसे करके हमें यहाँ एंट्री दे सकता है। मार्केट ने हमें एंट्री ना दे के, एज यू कैन सी यहाँ पे नेकलाइन तो हमारी अच्छी बना दी, मार्केट जस्ट फ्लैट खुला एंड ऊपर जाके यहाँ नेकलाइन बना तो दी, बट यहाँ पे हमें एम की एंट्री ना देके, आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे हमें एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, ऐसे करके ऐसे
ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, कप एंड हैंडल को ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, एंड ब्रेकआउट देते ही अगर यहाँ पे मैं आपको लॉन्ग पोजीशन का सेटअप बना के दिखाऊँ, यहाँ पे एंट्री देते ही हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया था बिना किसी बात के, हम यहाँ पे अपना लॉस कर बैठते। सो इसको भी अवॉइड किया। फिर इसके बाद में अगर मार्केट या नीचे आके फिर एंट्री देता तो इस एम को भी अवॉइड करते। उसके अलावा पूरे दिन में कोई सेटअप कहीं कुछ नहीं बना। सो यहाँ पर भी नो सेटअप नो पोजीशन लेता हमारा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, बैंक निफ्टी में लेट मी पुल अप द लेवल्स, 2 मई की बात करते हैं। यहाँ पे एज यू कैन सी हमें एक इनसाइड कैंडल सेटअप फिर से बनता दिखाई दिया। जैसे निफ्टी में बना था वैसे हमें यहाँ पे बनता दिख रहा है, और यहाँ पे सेटअप अच्छा भी बहुत है। यहाँ पे फर्स्ट एक कैंडल आ गई और उसके ऊपर यहाँ पे अंदर छोटी छोटी कैंडल आ गई। इस कैंडल तक बात बहुत सही चल रही थी, बट एज यू कैन सी अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखेंगे, यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल फीबो वाला रिट्रेस भी लगाऊँ तो 50% लेवल के ऊपर लड़ाई वगैरह चल रही है, बट एज यू कैन सी यहाँ पे 50% लेवल के नीचे अट चुका है। सो इस इंडिकेशन से ही पता लग गया था कि थोड़े से मार्केट नाटक कर सकता है। प्लस अगर मैं पहले वाले की बात करूं, सो मेरी वीडियो में मैंने पहले कहा था कि जो पीछे कंसोलिडेशन है ये हमें बहुत अच्छी खासी दिक्कत दे सकता है। सो अगर कॉल साइड में ब्रेकआउट मिलेगा तो उसको मैं वैसे ही लेना प्रेफर नहीं करता हूं। कॉल साइड में ब्रेकआउट भी मिल जाए, फिर उसके बाद में पीछे कंसोलिडेशन भी हो, सो उस चीज़ को अवॉइड किया हुआ ही ठीक है, क्योंकि आप फालतू अपने क्यों रिस्क लगाना अपना हार्ड अर्न मनी। प्लस ऊपर रेजिस्टेंस भी हट रहा था हमारे। सो यहाँ पे कॉल साइड में ब्रेकआउट ना देके मार्केट ने हमें यहाँ पे एक विक क्रॉस करवा दी। सो विक क्रॉस कराने का ये सिनेरियो जो मेरा एनालिसिस है उसमें ये कहते हैं कि एक बार अगर विक किसी साइड क्रॉस हो जाए देन वो साइड ही स्ट्रांग हो जाती है। सो या तो उधर पोजीशन दे दे तो बनाओ, फिर अगर घूम के जैसे मार्केट ने नीचे पोजीशन दी फिर यहाँ स्टॉप लॉस मार दिया, ये चीज़ अवॉइड करनी है आपको। सो एक पहले तो आपको ये देखना है कि भाई किस साइड पोजीशन प्रिफर्ड रहेगी। सो जब तक ये विक क्रॉस नहीं थी तब तक मेरे लिए पुट थी, जब ये विक क्रॉस हो गई तो भी मेरे लिए पुट साइड ही प्रिफर्ड थी। ये होता है चार्ट ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन का एनालिसिस का फ़ायदा, जो आपको पहले ही बता देता है कि मार्केट का नाटक करने वाले का नहीं। सो कॉल साइड विक क्रॉस्ड एंड अवॉइडेड। निफ्टी में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। May 2 को हटाते हैं एंड फ्राइडे का दिन निकालते हैं। फ्राइडे के दिन एज यू कैन सी मार्केट हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा खासा गैप अप खुला। थोड़ा सा यहाँ पे हमको थोड़ा सा लड़ाई करता हुआ दिखा। फीबो तो कहीं से हमें दिख नहीं रहा था, फिर अचानक से यहाँ पे बढ़िया सा लीनियर मोमेंटम करके यहाँ नीचे गिरता हुआ दिखा है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे हमें एक एम बनता दिखा था। नेकलाइन भी बहुत अच्छी बनाई। अगर आप रेशियो देखें तो यहाँ पे 1:3 का रेशियो है, जो कि बहुत ही अच्छा रेशियो है। बट देन अगेन सेम प्रॉब्लम जो बैंक निफ्टी में हमारे कंसोलिडेशन की थी, वही चीज़ हमारे निफ्टी में भी है। पीछे का इतना कंसोलिडेशन, यहाँ पे अगर आप कंसोलिडेशन देखेंगे तो ये चीज़ है कंसोलिडेशन की, ये तो इसको देखते ही पता लग गया था अगर ये एंट्री दे भी देगा अच्छे से, हमें ऊपर प्रॉपरली रीटेस्ट भी कर देगा, तो भी यहाँ पे मार्केट अटकता हुआ दिख सकता है। एंड एज यू कैन सी वही का वही हुआ, एग्जैक्ट कॉपी। मार्केट यहाँ नीचे आया, हमें एंट्री दी, थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखा एंड सीधा यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट कर गया। सो ऐसे सिनेरियो को भी अवॉइड करना है। सेम ये चीज़ अब मुझे अलग से तो कुछ पता लगेगी नहीं, चार्ट ट्रेडिंग प्राइस एक्शन सब कुछ इसमें ही है, सब कुछ इससे ही निकला है एंड आगे भी सब इससे ही होगा। सो आप अपनी चार्ट ट्रेडिंग पे ध्यान रखिए, अपने प्राइस एक्शन पे ध्यान रखिए। सो डब्ल्यू अवॉइडेड ड्यू टू कंसोलिडेशन। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 3 मई की, लेट मी जस्ट पुल अप टेबल्स। 3 मई की अगर बात करें सो यहाँ पे सेम चीज़, थोड़ा सा मार्केट गैप अप खुला, फिर नीचे आया, यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे ऊपर नीचे करके जैसे ही मार्केट इस साइड पे ऐसे आया था, सो हमने सोचा कि मार्केट अच्छा खासा नीचे गैप डाउन आया है, रेजिस्टेंस से टक्कर खाता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पे हमें कोई कॉल साइड में अगर पोजीशन बना दे, प्रेफरेबली हमें यहाँ पे अगर डब्ल्यू बना दे अच्छा सा, या उसके बाद में हमारा अगर कप एंड हैंडल या कुछ बना दे, सो उसको हम लेने में इंटरेस्टेड हैं। बट एज यू कैन सी यहाँ पे अगर किसी ने डब्ल्यू ये लिया होता, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी में एक ये स्टॉप लॉस हुआ था, तो आपको ऐसे इंडिकेट हो जाना चाहिए कि मार्केट थोड़े से नाटक करने के मूड में तो है। तो बैंक निफ्टी भी अगर किसी ने ऐसे डब्ल्यू लिया होगा, ऐसे अगर मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताऊं, अगर ऐसे करके किसी ने डब्ल्यू लिया होगा तो उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। ऐसे आप डब्ल्यू ना लें तो ही ठीक है।
सो आपको बस अपने मार्केट, अपने चार्ट, अपने जो सामने चीज़ें हैं उन पे ध्यान देना है और आपको कुछ अलग से इंडिकेटर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो है आपके सामने है। सबसे पहले अपने लॉसेस को कट करना सीखिए, फिर आपके प्रॉफिट जो भी हैं वो आते रहेंगे। आई होप ये वीडियो से आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिली होगी एंड हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने की ट्राई करूँगा एंड आपको जो भी मेरा एनालिसिस हैं, जितने भी मैं सही से एनालिसिस कर सकता हूँ वो मैं आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। दूसरी वीडियो में मिलते हैं।